यह कहानी ऐसे एक व्यक्ति अर्जुन की है जिसने अपने जीवन में बुरे समय का सामना किया और उससे सीखकर अपने जीवन को नई दिशा दी। अर्जुन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका परिवार खुशहाल था। माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता एक शिक्षक थे और मां गृहिणी। अर्जुन की परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से हुई, लेकिन उसका परिवार संस्कारों से भरपूर था। अर्जुन का बचपन हंसी खुशी से भरा हुआ था। स्कूल में वह पढ़ाई में अच्छा था और खेलकूद में भी हिस्सा लिया करता था। अर्जुन को बड़े होते हुए अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने थे। वह चाहता था कि वह बड़ा होकर कुछ बड़ा काम करे, जिससे उसके माता पिता को गर्व हो। पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का निश्चय किया। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की और अच्छे अंकों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह अर्जुन के लिए जीवन का सबसे खुशी का पल था। उसने अपनी मेहनत और लगन से जल्द ही कंपनी में अपनी पहचान बना ली। उसकी तरक्की होती गई और वह अपने करियर में आगे बढ़ता चला गया। परिवार भी खुश था और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अर्जुन की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया जब सब कुछ अचानक बदल गया। एक दिन कंपनी में आर्थिक संकट की वजह से कई कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई और अर्जुन भी उनमें से एक था। अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया गया और यहीं से उसके बुरे समय की शुरुआत हुई। नौकरी छूटने के बाद अर्जुन ने कई जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। दिन ब दिन उसकी स्थिति और खराब होती गई। आर्थिक तंगी की वजह से उसे अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। उसकी बचत भी धीरे धीरे खत्म होने लगी और वह मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहने लगा। अर्जुन के माता पिता भी उसकी इस हालत से बहुत चिंतित थे। उन्हें अपने बेटे की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वे भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। अर्जुन को अपने परिवार की चिंता सताने लगी और उसे लगने लगा कि वह अपने माता पिता के लिए बोझ बन गया है। समाज के ताने, रिश्तेदारों के सवाल और दोस्तों की दूरी ने अर्जुन को और भी अकेला कर दिया। जिस समय अर्जुन को अपने दोस्तों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही लोग उससे दूर हो गए। अब उसके पास ना तो नौकरी थी और ना ही पैसे, इसीलिए उसके दोस्त भी उसे नजरअंदाज करने लगे। अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि जब तक आप सफल होते हैं, लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही आप असफल होते हैं, सब आपसे किनारा कर लेते। अर्जुन धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर घंटों तक सोचता रहता था। उसे अपनी असफलता और बेरोजगारी का दर्द हर पल सताता रहता था। उसने कई बार खुद को खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन हर बार उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और वह रुक जाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन की जिंदगी को बदल दिया। एक सुबह अर्जुन अपने पुराने स्कूल के एक शिक्षक से मिलने गया। वह शिक्षक अर्जुन को हमेशा प्रेरित करते थे। अर्जुन ने उन्हें अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया। शिक्षक ने उसे समझाया कि बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह अपनी रुचियों और क्षमताओं पर ध्यान दे और कुछ नया करने की कोशिश करे। शिक्षक की बातें सुनकर अर्जुन को एक नई राह नजर आई। उसने अपनी रुचियों के बारे में सोचना शुरू किया और उसे याद आया कि उसे बचपन से ही लेखन का शौक था। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने लेखन को ही अपने करियर का हिस्सा बनाएगा। उसने छोटे छोटे लेख लिखना शुरू किया और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया। धीरे धीरे उसकी लेखनी को सराहा जाने लगा और उसे कई जगहों से लेखन के लिए प्रस्ताव भी मिलने लगे। अर्जुन ने अपने लेखन के जरिए अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब उसे लेखन के जरिए अच्छा खासा पैसा मिलने लगा था और वह अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करने लगा। अर्जुन ने सीखा कि जीवन में बुरा समय हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। यह हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारे वास्तविक दोस्तों और अपनों की पहचान करवाता है
और हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करता है। अर्जुन ने अपने बुरे समय को अपनी ताकत बनाया और अपने जीवन को नई दिशा दी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।